वेलकम टू वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0। मैं हूँ हितेंद्र राजपूत। आपने जो पिछले सेशन देखे और उसमें जितना आपने प्रेम, स्नेह और प्यार जताया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो एक दिवसीय परीक्षा है वहाँ पर 1 नंबर देखने को मिल ही जाता है। यहाँ से आपको आज की जो वीडियो है इसमें आपको पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो इसमें देखने के लिए मिलेगा वो है वन संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें, चाहे वो आपका जोधपुर का बिश्नोई आंदोलन हो, अमृता देवी बिश्नोई पूरा नाम है इसका, चाहे आपका साइलेंट वैली जो केरल में हुआ था वो आंदोलन हो, चाहे आप देखेंगे तो चिपको आंदोलन भी वन से संबंधित है जो उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद एक और आंदोलन हुआ था दक्षिण भारत में जिसको एप्को के नाम से जानते हैं, एप्को आंदोलन, जो कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद गुजरात में हुआ था एक आंदोलन, नदी परियोजना से संबंधित था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद एक और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेगा इसमें, नवदान्या आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है और आंदोलन के साथ में इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको यह जो आंदोलन हुए हैं तो उनका रीजन क्या रहा, इनका परिणाम क्या रहा, ये सफल हुए या नहीं हो पाए। सफल हुए तो सरकार ने किस स्तर तक लोगों को सेटिस्फाई किया, तो इस बारे में सारी बातें होंगी। पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक। बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को रिलेशन में जो भी आपका भेजने का माध्यम है उससे आप भेज दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली पुस्तक है संरक्षण एवं विनाश। संरक्षण एवं विनाश जो पुस्तक है वो है सरला बहन की। किसकी है? सरला बहन की पुस्तक है संरक्षण एवं विनाश। उसके बाद टुमारो बायोडायवर्सिटी, ये जो पुस्तक है वो है वंदना शिवा की। टुमारो बायोडायवर्सिटी ये पुस्तक है वंदना शिवा की। इकोलॉजी पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, ये भी वंदना शिवा। आप दो याद रखेंगे कैसे करके, टुमारो बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, ये दोनों पुस्तकें हैं किसकी? वंदना शिवा, ठीक है। उसके बाद डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं सुनीता, ठीक है। सुनीता जी हैं, सुनीता नारायण पूरा नाम है, ठीक है। डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण। यदि मैं बात करूं इनकी सुनीता नारायण की, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, ये जो पुस्तक लिखने का रीजन ये रहा है 2008 में कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। जैसे कि आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वैसे ही मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का। वहाँ के जो बच्चे थे क्लास 10th के, हाई स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने बताया था कि एक साहित्य है, साहित्य के बारे में चर्चा की गई है डाउन टू अर्थ एक जो बुक है इसमें, ठीक है। उसके बाद टाइगर टाइगर, ये जो पुस्तक है मोस्ट इंपोर्टेंट है कैलाश सांखला की। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, ठीक है। और टाइगर स्टेट आप जानते ही हो किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है इंडियन मैनुअल ऑफ प्लांट इकोलॉजी। नेक्स्ट है इंडियन मैनुअल ऑफ प्लांट इकोलॉजी। यह जो पुस्तक है उसके लेखक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्पर्श गंगा। स्पर्श गंगा के जो लेखक हैं वो हैं आपके रमेश पोखरियाल, ठीक है। इनका पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है।
अब इसमें क्या इन्होंने लिखा है, इन्होंने ये लिखा है गंगा नदियों या फिर और जो नदियां हैं, यमुना है, ठीक है, गोदावरी है, जो अन्य नदियां हैं उन नदियों को प्रत्येक रविवार, हफ्ते में एक बार, प्रत्येक रविवार को उस नदी की सफाई के लिए एक इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है, अभियान चलाया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमालयन वंडरलैंड, पूरा नाम इसका हिमालयन वंडरलैंड, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो है MS गिल। हिमालयन वंडरलैंड के लेखक हैं MS गिल। चलिए, ये आपकी समझ में आया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो वन संरक्षण आंदोलन है, सबसे पहला है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन क्या था? अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों के संरक्षण के लिए इनकी पुत्री थी, 3 पुत्रियां थीं, उनके साथ 300 महिलाएं थीं, ठीक है, गांव की 300 महिलाएं थीं, के साथ जान गंवाई, ठीक है, और आंदोलन को सफल बनाया। बिश्नोई आंदोलन ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बिश्नोई आंदोलन क्या था? जोधपुर के राजा अभय सिंह थे। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया और अपने सैनिकों को भेजा कि आप जाकर के खेजड़ी, एक गांव है, ठीक है, और खेजड़ी के वृक्ष वहाँ पर हैं, और अब तो उसका नाम हो गया खेजड़ी, लेकिन पहले वहाँ पर वृक्ष थे, ठीक है। तो बोला कि जा करके खेजड़ी के वृक्ष से लकड़ी काट के लाओ, और वो पौधों को कटवाने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी अपने महल को बनाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो लोग निवास कर रहे थे, बिश्नोई लोग होते हैं ये, ठीक है, धर्म है इनका बिश्नोई, तो बिश्नोई लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो उन्हीं में से एक थी अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने कदम उठाया, उसके बाद इनके साथ में 3 लड़कियां थीं इनकी, और 300 महिलाओं ने भी इनका साथ दिया। ये लोग पेड़ों से चिपक गए, लेकिन क्या करें, सेनापति जो थे और सैनिक थे उनको भी राजा का मानना था। जो राजा ने उनको अनुमति दी थी, उनकी अनुमति का भी पालन करना था सैनिकों को। तो सैनिकों ने क्या किया, इन सबको जान से मार दिया। जो कुल्हाड़ी का बार लगता था पेड़ों पर, और पेड़ों से ये लोग चिपके हुए थे, तो उन्होंने इन लोगों को भी मार दिया। तो इन्होंने इस तरीके से बाद में फिर जैसे पता चला राजा अभय सिंह को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी है कि लोगों ने पेड़ों से चिपक करके अपनी जान दे दी, कि हाँ ऐसा ही है। उसके बाद राजा ने ये अपना जो दिया हुआ ऑर्डर था उसको वापस लिया, और वहाँ पर उसने कोई भी पौधे काटने से मना किया, ठीक है, कोई भी पौधा नहीं कटेगा। तो आज वहाँ पर राजस्थान में होते हुए भी ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, खेजड़ी वाला, वो हरा भरा है, ठीक है, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, और पौधे हैं जो उनकी पत्तियों से जानवरों के काम भी आती हैं, दवाई के काम भी आता है। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। अब आता है दूसरा आंदोलन, ठीक है, दूसरा है चिपको आंदोलन 1973। चिपको आंदोलन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं चिपको आंदोलन के बारे में। ये जो आंदोलन चला था वो चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा शुरुआत की गई थी, लेकिन इसमें आए थे एक व्यक्ति जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका कमान संभाला और इस आंदोलन को सफल बनाया, ठीक है। और ये जगह कौन सी है? गढ़वाल। गढ़वाल है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपके 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल और कुमायूं। तो गढ़वाल मंडल में ये आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने इसको आंदोलन को सफल बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे साइलेंट वैली आंदोलन सन 1973। आप देख रहे हैं, इन डेटों को याद कर लें, डेटों से मैचिंग करने के लिए आ जाता है कभी कभी कि एक साइड आपको आंदोलन दे दिए जाएंगे और एक तरफ आपको सन दे दी जाएगी, उसमें आपको मैचिंग करनी होगी। तो आप ऐसे करके याद करेंगे, ये डेट आपकी एकदम इस हिसाब से लिखी गई है जैसे कि आप याद भी कर सकते हैं। तो साइलेंट कहाँ पर है? साइलेंट वैली आपको पता है
केरल में है। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। केरल कहाँ पर है? भारत में जब आप जाएंगे तो पश्चिमी घाट पर आपको देखने के लिए मिलेगा केरल। ठीक है, केरल से ऊपर है आपका कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक है और केरल, ये सब पश्चिमी घाट में ही आता है। वहीं पर है साइलेंट वैली, जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है साइलेंट वैली। ठीक है, तो क्या है, पलक्काड़ के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाया गया। अगला है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में नाम है, उसी का नाम एपिको आंदोलन कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में एपिको आंदोलन कहा जाता है। किसको? चिपको आंदोलन को ही एपिको आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पर वनों को बचाने के लिए कर्नाटक में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े द्वारा यह चलाया गया और ये कहीं ना कहीं सफल हुआ। उसके बाद देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पता है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो वहाँ पर बांध बनाने के लिए परियोजना आई एक, और उसका नाम था सरदार सरोवर। कहाँ पर है? ये गुजरात में। इसके विरोध में लोग खड़े हो गए। कौन कौन थे? मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय। मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय, ये 3 लोग इसके विरोध में, और इनके साथ और भी लोग थे, ये नेतृत्व करता थे। अब बात ये थी कि वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसकी जो ऊंचाई थी वो 130 मीटर थी। किसके अनुसार? सरकार के अनुसार, जो गवर्नमेंट थी उसके अनुसार कितनी सी ऊंचाई? वो थी 130 मीटर। ठीक है, 130 मीटर। इन्होंने कहा कि मुझे जो बांध बनाना है उसकी ऊंचाई में करूंगा 130। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, ये जो तीनों लोग थे, मेघा पाटेकर और बाबा आमटे, अरुंधति रॉय, इन्होंने कहा नहीं भाई 88 मीटर आप बना लीजिए, और हमारे जो निवासी लोग हैं यहाँ के, जो पास, जो इस एरिया के, इस बांध के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन्हें इतनी हानि नहीं होगी, आप 88 मीटर बना दीजिए। उसके बाद क्या हुआ भाई? आंदोलन बढ़ रहा है। आंदोलन बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने, जो एससी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया भाई 90 मीटर बना लो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना साइन कर दिया, और इन लोगों का ये जो आंदोलन चल रहा था, इसको आंदोलन को समाप्त करने की बात कही गई, सफल बनाने की बात कही गई, और 90 मीटर जा करके तब ये बना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नवधान्य आंदोलन। नवधान्य आंदोलन किसने चलाया था? वंदना शिवा। जैसे कि आपने अभी एक बुक भी पढ़ी थी, ठीक है, इससे जस्ट पहले अभी आपने पिछली स्लाइड में वंदना शिवा द्वारा एक बुक थी, टुमारो बायोडायवर्सिटी, तो इनके द्वारा ही ये नवधान्य आंदोलन चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था जैविक खेती और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। किसके लिए? जैविक खेती और जैव विविधता। इन्होंने कहा जो बायोडायवर्सिटी है उसको हम बढ़ावा दें, उसको हम बचाएं, और जैविक खेती ज़्यादा से ज़्यादा हम रसायन का प्रयोग ना करें खेती में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा गोबर गैस का प्रयोग करें। ठीक है, इन्होंने ये बात बताई। अब आप मुझे ये बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। यदि आपको वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल का बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।